नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजीत धीरूभाई पटेल अक्षर आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल चांदखेड़ा अहमदाबाद गुजरात से हूँ। आज हमारे साथ एक और अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट का पेशेंट है जिनकी आयु 27 साल है। आज से कुल 4.5-5 साल पहले उनको हिप जॉइंट में पेन शुरू हुआ था, पीड़ा शुरू हुई थी। बाद में धीरे धीरे पीड़ा बढ़ने लगी और पीड़ा में से जकड़न स्टार्ट हो गई, चलने में भी दिक्कत आने लगी और सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आने लगी। छोटे छोटे जो कामकाज है वो करने में भी उनको दिक्कत आने लगी और पेन बढ़ जाता था बार बार। तो उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो एमआरआई करके उनको पता चला कि उनको अवेस्कुलर नेक्रोसिस है। तो धीरे धीरे बीच में ट्रीटमेंट चलती रही और लगभग 1 साल पहले उनको पीड़ा बढ़ने से और पूरी उनका जो चलने का तरीका है पूरा चेंज हो गया था और पीड़ा बहुत बढ़ गई थी, जकड़न बढ़ गई थी। उसकी वजह से उन्होंने फिर से ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और उन्होंने एमआरआई करवाया। तो एमआरआई में उनको पता चला कि जो अवेस्कुलर नेक्रोसिस था वो बढ़ के 2nd और 3rd स्टेज में पहुंच चुका था। तो उन्हें ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सलाह दी कि उनको अब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसके बाद वो अक्षर आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल में आए और मुझसे मिले। तो मैंने उनको पंचकर्म चिकित्सा के बारे में समझाया और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में समझाया कि भाई कैसे होती है ट्रीटमेंट। तो 21 दिन के पंचकर्म चिकित्सा के बाद और 2 महीने की आयुर्वेद की औषधि के बाद पेशेंट के मत अनुसार आज उनको 90% रिलीफ है। आइए सुनते हैं उनका ही अनुभव उनके ही शब्दों में। मेरा नाम तेजल मिस्त्री है। मेरी एज 28 की है और मुझे ये अवेस्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम है जो मुझे 5 साल पहले था। अच्छा, तो आपको पहले कैसे पता चला अवेस्कुलर नेक्रोसिस है? हाँ, मुझे ना पता नहीं, एक दिन ना मैं कहीं जा रही थी तो मुझे अचानक से ये पैर में दुखने लगा। तो मुझे ठीक से चला नहीं जा रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ होगा ऐसा कुछ कि चलो चलने में आ गए होगा या नस कुछ ऐसे कोई नस ये खिंच गई होगी क्या ये वगैरह सब कुछ। तो चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो मुझे ठीक से चला ही नहीं जा रहा था। तो पहले तो मुझे ये राइट लेग में पता चला, राइट लेग में प्रॉब्लम हुआ था ऐसा। लेफ्ट में तभी कुछ नहीं था। तो चलने में ऐसा हो लगा। तो फिर बाद में ऐसा 3-4 महीने ऐसा तो हुआ। तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया कि चलो हुआ होगा ऐसा कुछ। फिर एक दिन मेरे जेठ आए मेरे घर पर। तो वो रेडियोलॉजिस्ट है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाना, मैं आपको एमआरआई के जो कुछ हुआ होगा वो कर दूंगा। तो फिर हम एक दिन निकाल के वहाँ गए तो उन्होंने एमआरआई किया पहले तो उसमें पता चला कि ये प्रॉब्लम है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम है। और ये दूसरे राइट लेग में मेरा दूसरे स्टेज पे था और लेफ्ट लेग में मेरा स्टार्टिंग था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने फिर एक्सरे भी किया और सब किया। फिर उन्होंने वो डॉक्टर कंसल्ट किए, वो हम वहाँ गए। वो फिर उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने दवाई दी कैल्शियम की और वो विटामिन D3 की, वो उन्होंने दवाई चालू की। फिर 3-3 महीने का मुझे जाना होता था चेकअप के लिए। तो ऐसा मैंने 1 साल किया। फिर 1 साल के बाद उन्होंने लगा कि नहीं अब ठीक है, अब दवाई की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब देख लो कि अब जो होना है, आप आगे प्रॉब्लम हो तो आप आ जाना। तो फिर 1 साल तो मैंने दवाई ली। फिर मुझे थोड़े दिन के बाद फिर ना राइट लेग पे से लेफ्ट लेग में थोड़ा ज़्यादा होने लगा प्रॉब्लम। राइट लेग में तभी तो अच्छा हो गया राइट लेग में। फिर लेफ्ट लेग में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द वो होने लगा। फिर उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि अभी राइट लेग में से लेफ्ट लेग में है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो जो दवा करनी थी वो हम कर चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी देंगे
तो वो काम नहीं आएगा, फिर उससे बहुत हार्ड होके भी वो हड्डियाँ टूट सकती है। अच्छा। इसलिए अब जैसा चलता है वो चलने दो। तो फिर मैं इसी दौरान मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो स्टिफनेस ज़्यादा रहती थी पैर में, मुझसे बहुत झुक के काम नहीं होता था। ऐसा कुछ चलने वो- में दिक्कत होती थी? हाँ, चलने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा, दिक्कत सीढ़ियों होती चढ़ने थी। में सीढ़ियाँ भी मुझसे एक पैर रख के ही मैं दोनों पैर अच्छा। से जो हम नॉर्मल चलते हैं वो नहीं होती थी, वो नहीं चढ़ी जा सकती थी मुझसे, वो दोनों पैर एक पैर से ही मैं चढ़ती थी। फिर उन्होंने कहा कि अब आप जैसा हो ऐसा चलने दो, जितना टाइम लगे उतना। फिर आप अब तो यार एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अब जब आपको ज़्यादा तकलीफ हो तब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो उस टाइम कौन से स्टेज में था? उस टाइम मुझे सेकंड स्टेज में था या थर्ड हाँ, स्टेज में? सेकंड स्टेज में, और अच्छा। थर्ड का स्टार्टिंग ही समझो। अच्छा, हाँ। थर्ड का स्टार्टिंग ही समझो। हम्म, फिर उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं। फिर मेरी प्रेगनेंसी रह गई, फिर उसमें मैंने दवाई और वो कुछ लिया भी नहीं कुछ भी। फिर प्रेगनेंसी के बाद हम फिर से चेकअप करवाने तब हम सूरत गए। हम्म, वो उन्होंने सूरत के डॉक्टर को कंसल्ट किया कि आप वह जाओ, तो वहाँ सूरत वाले डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि अब तो कुछ कर नहीं सकते हम, अब जब आपको पेन ज़्यादा होगा तभी आप आओ ना। फिर अब एक ही ऑप्शन है आपके पास कि अब आप सर्जरी। ऑपरेशन सर्जरी ही कौन सी करा सर्जरी बताई थी? हिप रिप्लेसमेंट? हिप रिप्लेसमेंट। अच्छा। वही रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी उन्होंने हाँ। की, अब तो हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। अच्छा। इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब अच्छा। जैसा चलता है चलने दो, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तब आ जाना, तब आप हम हिप रिप्लेसमेंट ही कर देंगे, ओके। ऐसा बोला था। हम्म, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो मुझे दूसरी प्रेगनेंसी रह गई। हम्म, फिर मेरी दूसरी बच्ची के बाद फिर तब भी थोड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा था, चलने में दिक्कत, स्टिफनेस ज़्यादा रहती थी। वैसे करते करते फिर एक दिन आपका पता चला, ये अक्सर आयुर्वेदिक का पता चला। ऐसे ही मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो फेसबुक पे देखा उन्होंने, यूट्यूब पे, तो यहाँ अहमदाबाद में ये दिखा ये अक्सर पंचकर्म का, तो हम यहाँ आए। फिर यहाँ डॉक्टर से बात की तो उन्होंने किया कि नहीं चलो हम करें, तो फिर दवा चालू की और अभी 2 महीने हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस में तो बहुत ही ज़्यादा आराम लग रहा है, मेरा चलना भी ठीक से हो गया है, मैं अभी काम भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। सीढ़ी चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा। हाँ। तो चलने में भी प्रॉब्लम है, कुछ दर्द नहीं, रहता है? दर्द भी नहीं होता, चलने में भी प्रॉब्लम नहीं अच्छा। होती, अब मैं सीधा चल सकती हूँ। अच्छा, मूवमेंट आपका जो था वो नॉर्मल हो गया अभी? मूवमेंट भी नॉर्मल हो गया, और अब कोई कह नहीं सकता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अच्छा। ये ट्रीटमेंट करने के बाद, यहाँ आने के बाद मुझे अब कोई कह भी नहीं सकता कि मेरे पैर में ये तकलीफ है। मैं अभी खुद से बोलती हूँ तभी सबको पता चलता है कि नहीं मुझे ABN है, वरना तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम अब कोई कह भी नहीं सकता। उल्टी मेरे जो आजू बाजू के लोग रहते हैं उन्होंने भी कहा कि अब आप सीधे चलने लगे हो, अब आप लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप टेढ़े चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्टिफनेस में भी मुझे बहुत आराम लग रहा है। अच्छा, तो आप परसेंटेज में बताएं कि भाई कितना % रिलीफ है अभी आपको? अभी मुझे ये दवाई करने के बाद अभी 2.5 महीना हुआ है, तो मुझे 90% तक ना तो रिलीफ फर्क है। लगे, रिलीफ अच्छा, नेस तो रही। दवाई में आप बताइए कि दवाई में हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में पंचकर्म किया था, पंचकर्म किया था, बस्ती हाँ, चिकित्सा की थी, बस्ती बाद में मेडिसिन चालू की। हाँ। ओके, तो उस टाइम पे आप लोग कुछ प्रॉब्लम हुई कि आराम से हो गया पूरा नहीं, प्रोसीजर्स वगैरह? हाँ, वो बस्ती कर्म में वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। फिर मालिश के वो वजह से मुझे थोड़ा आराम लग रहा था, तभी से फिर दवाई चालू की, फिर से तो सब हाँ, ठीक फिर लग से रहा है सब ठीक लग रहा है। मुझे ये फर्क करने में मुझे फर्क लगा, महीने में ही मुझे आराम मिलने लगा था अच्छा। पैर में। पहले कितना पाँव होता था?
बताओ। पहला मुझसे ना इतना होता था, अच्छा तभी मुझे कोई एक आदमी की जरूरत पड़ती थी। अच्छा, यानी बिना सपोर्ट के आप ये नहीं कर पाती नहीं, थी। बिना सपोर्ट के मुझसे इतना भी नहीं होता था। अच्छा, अब कितना होता था, घुमा के बताओ। अब इतना तो मैं पूरा कर लेती थी। अच्छा ओके, वो वाला पाँव भी दिखाओ अभी। ओके वेरी गुड। हाँ अच्छा, और पाँव सीधे करके दिखाओ, पाँव ऊपर करके दिखाओ, ऐसे कितना होता है पाँव ऊपर। हाँ यानी पूरा हो जाता है। ओके ये भी मैं बिना सपोर्ट के नहीं कर सकती थी, अच्छा पर अभी मैं कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी वाला दिखाओ अभी। ओके, और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? और ये वाली हाँ ये वाली। ओके, अब इसमें पेन होता है पकड़ने से? नहीं, पकड़ने से मुझे जरा भी पेन नहीं होता। ओके, अब दूसरा वाला पाँव ले लो। ओके, और कौन सी एक्सरसाइज करते हो? साइकिल बनाओ, साइकिल, हाँ ओके ओके, अब बैठ जाओ। हाँ, अब पलोटे में तकलीफ होती है नहीं। पैर मोड़ने में? नहीं कर। ओके, अब चल के दिखाओ। वापस जाओ अभी। फिर से आओ। दिक्कत होती है चलने में? नहीं, थोड़ा फास्ट चलो अभी। ओके